हेलो गाइस। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेड सोर या डिकोवाइटिस अल्सर। तो आपको पता होगा बेड सोर और डिकोवाइटिस अल्सर क्या होता है। जब लॉन्ग टर्म में पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है या फिर वो ज़्यादा चल फिर नहीं पाता तो उसको अल्सर्स हो जाते हैं जो बैक में या फिर साइड में, मतलब बॉडी के किसी भी साइड में हो सकते हैं, तो उसको हम बेड सोर या डिकोवाइटिस अल्सर बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या बोलेंगे, अल्सो नोन एज प्रेशर अल्सर या प्रेशर सोर। ठीक है, इसको प्रेशर अल्सर या प्रेशर सोर भी हम बोलते हैं। इसकी मीनिंग क्या है? मीनिंग है इंजुरी टू द स्किन एंड टिश्यू एज रिजल्ट ऑफ प्रेशर और फ्रिक्शन ऑफ स्किन। मतलब स्किन में के टिश्यू में या स्किन में क्या होता है कि प्रेशर या फ्रिक्शन की वजह से जो वुंड बन जाते हैं या जो इंजरी हो जाती है उसको हम बेड सोर बोलते हैं। सेकंड आएगा इसका कॉज क्या है। कॉज में फर्स्ट आएगा प्रेशर। प्रेशर की वजह से जो स्किन में हमारे या जो टिश्यू में जो प्रेशर पड़ता है उसकी वजह से ये जो इन्फेक्शन या जो इंजरी हो जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बेड सोर बोलेंगे। और ये प्राइमरी कॉज है। ये क्या है, प्रेशर क्या है, इसका बेड सोर का प्राइमरी कॉज है। सेकेंडरी आएगा मॉइस्चर। मॉइस्चर की वजह से भी स्किन ड्राई नहीं होती, बहुत ज़्यादा पसीना वगैरह आता है जो उसकी वजह से भी हमको प्रेशर अल्सर। फ्रिक्शन की वजह से भी होता है। शेयर की वजह से, मतलब एबनॉर्मली स्किन हमारी कभी कभी पुल हो जाती है, खिंचाव आ जाता है उसमें, उसकी वजह से। देन इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या है। रिस्क फैक्टर में फर्स्ट आएगा इम्पेयर्ड सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है, सर्कुलेशन रुक जाता है, इम्पेयर हो जाता है, रुक रुक के जाने लगता है। इसमें एडिमा होगा अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से। इमोबिलाइजेशन, बॉडी पार्ट ज़्यादा इमोबिलाइज नहीं होंगे, सीधे रखे रहेंगे, मतलब जैसे कोई बेड रिडन होता है या सिटिंग में रहता है उसकी वजह से। या डायबिटीज मेलाइटिस जिनको रहता है उनको बेड सोर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पैरालाइज वालों को, क्योंकि पैरालाइज वाले चल फिर नहीं पाएंगे, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर रहेगा। यूरिन इनकॉन्टिनेंस की वजह से भी होता है। और कोमा कोमा में जो रहता है उनको भी बेड सोर होने का ज़्यादा चांसेस है। देन इसका हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या देखेंगे, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ लाइंग डाउन इन सेम पोजीशन। जब पेशेंट क्या रहेगा, लंबे समय के लिए बेड में बेड रिटर्न रहेगा तो उसको उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज प्रेशर इन बोनी प्रोमिनेंस। जो बोनी एरिया है, जो प्रोमिनेंस एरिया है, मतलब जो थोड़े उभरे भाग होते हैं हमारे बॉडी के, उनमें क्या होगा कि प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होने के बाद के कारण उसमें क्या होगा, स्लो और डिक्रीज ब्लड, मतलब ब्लड सप्लाई वहाँ कम होगा। ठीक है, देन उसके बाद को वहाँ की टिश्यू और सेल क्या हो जाएंगी, ब्लड सप्लाई लो होने की वजह से वहाँ की टिश्यू और सेल डैमेज हो जाएंगी। देन वहाँ की क्या सीन होगा, डिकोवाइटिस अल्सर सीन होगा। ठीक है, देन इसके साइड साइड क्या क्या होते हैं डिकोवाइटिस अल्सर के। साइड में फर्स्ट देखेंगे सुपाइन पोजीशन में। सुपाइन पोजीशन ये क्या है, मोस्ट कॉमन पोजीशन है। ठीक है, और मोस्ट मतलब कॉमनली जो पेशेंट हैं बेड रिटर्न जो रहते हैं वो सुपाइन पोजीशन में ही उनको हम रखते हैं। तो इसका फर्स्ट में ऑक्सीपिटल एरिया, जो हेड के बैक साइड का एरिया है, ठीक है, उसमें ज़्यादातर देखिएगा। स्केपुला है जो हमारा बैक का एरिया है, स्केपुला। एल्बो है जो हमारे हैंड के जॉइंट की जो एल्बो है उसमें ज़्यादा दिखेगा। देन सेकंड सेक्रम। सेक्रम क्या है, मोस्ट कॉमन है, क्योंकि ये सेक्रम वाला जो हमारे एरिया होता है वो मतलब बेड रिटर्न में मोस्ट कॉमनली बेड सोर का साइड है। देन हील्स। हील्स क्या है, ये सेकंड मोस्ट कॉमन साइड है। हील्स में सेकंड मोस्ट कॉमन हमको बेड सोर देखने को मिलता है। देन इसके बाद आएगा लेटरल। लेटरल पोजीशन में कहाँ कहाँ, लेटरल पोजीशन में जब हम साइड में किसी भी लेटरल, राइट या लेफ्ट लेटरल रहेंगे तो वहाँ हमें कहाँ कहाँ शो होगा। फर्स्ट इसमें होगा ईयर में। ईयर में बेड सोर्स शो होगा फर्स्टली। ठीक है, सेकेंड हमें चिक्स में। अगर हम लेफ्ट लेटरल रहेंगे तो लेफ्ट चिक्स में, अगर राइट लेटरल रहेंगे तो राइट चिक्स में। देन शोल्डर में। शोल्डर में हमें शो होगा, रिप्स में देखने को मिलेगा बेड सोर। सुपीरियर इलियक क्रस्ट में हमें देखने को मिलेगा बेड सोर। ठीक है, और थर्ड हम रहेंगे प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन में अगर हम रहेंगे तो प्रोन में भी हमारा हेड क्या रहेगा, ये आउटर रहेगा, तो हमें चीक्स में तो देखने को मिलेगा टेम्पोरल, टेम्पोरल पार्ट में मिलेगा देखने को, चीक्स में मिलेगा। ठीक है, एंटीरियर पार्ट ऑफ शोल्डर में देखने को मिलेगा, नीज में देखने को मिलेगा, टोज और सोल्स फुट में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे स्टेज ऑफ अल्सर। स्टेज ऑफ अल्सर में
फर्स्ट स्टेज क्या आएगी, फर्स्ट स्टेज ऑफ अल्सर हम देखेंगे। फर्स्ट स्टेज में रेड डार्कन स्किन, इसमें क्या होगी, स्किन जो है रेड और डार्कन दिखेगी। विल्यूस, अगर अगर विल्यूस मतलब विल्यूस स्किन इंडिकेट होती है तो वो उसको हेराल्डिंग साइन बोलेंगे, वो थोड़ा डेंजर होता है, वो फिर उसको हम बेड सोर से ऊपर देखेंगे। लेकिन अगर रेड डार्किंग है तो उसको हम क्या इंडिकेट करेंगे कि ये क्या है, बेड सोर का इंडिकेशन है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट हम क्या देखेंगे स्टेज फर्स्ट का। इसमें हमें का नॉर्मली ऑब्जर्व करना है और प्लेन वाटर से हमें इसको वुंड को जो रेडनेस होगी, जो डार्कन एरिया होगा, उसको हमें प्लेन वाटर से वॉश करना है। ठीक है, देन स्टेज 2, जो सेकंड स्टेज है, उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा। स्टेज सेकंड में हमें क्या होगा कि वहाँ की जो स्किन है वो एपिडर्मिस स्किन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, और डर्मिस स्किन है वो भी ब्रेक डाउन हो जाएगी। इसके ट्रीटमेंट में हम क्या देखेंगे, इसके ट्रीटमेंट में देखेंगे कि इसको हमें क्लीन करना है कौन से, साल्ट वाटर से, सॉल्ट वाटर या नॉर्मल सलाइन से भी हम कर सकते हैं, उसको क्लीन करना है। देन थर्ड स्टेज में क्या आएगा, ये फुल थिकनेस होगा। फुल थिकनेस मतलब स्किन पूरी तरह डर्मिस लेयर और एपिडर्मिस दोनों लेयर क्या हो जाएंगी, फुल थिकनेस में लॉस हो जाएंगी। देन सबकुटेनस टिश्यू हमें सीन होने लगेगा। ठीक है, तो थर्ड स्टेज में हमें क्या करना है, इसको नॉर्मल सलाइन से हमें क्लीन करना है। देन फोर्थ स्टेज में हमें क्या दिखेगा, इसमें पूरा बोनी जो एरिया है, बोन वाला जो पार्ट है वो हमें विजिबल होने लगेगा, ये पेनलेस रहेगा। ठीक है, इसमें नेक्रोसिस दिखेगा, स्कार फॉर्म होगा। स्कार मतलब क्या होता है, स्किन जो है सेपरेट हो जाती है, अंडरलाइन टिश्यू मतलब टिश्यू से अलग होकर पूरी स्किन दिखने लगती है, तो वो स्कार होता है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें वुंड को पूरा हाइड्रेट रखना है। और सिलक जो मसल्स को बढ़ाने के लिए जो सिलक्स आते हैं, ये जो क्यूटी सेल आते हैं, उनको हमें लगा के रखना है। ठीक है, देन आएगा असेसमेंट। असेसमेंट हम कैसे करेंगे, समझ रहे, जो बेड सोर होता है उसका असेसमेंट के लिए हमारे पास एक स्केल होती है जिसको हम बोलते हैं ब्रेडन स्केल, जो क्या है 1987 में दिया गया था। ये किसने दिया था, ये दिया था वर्कस्ट्रॉम, डिमोथ और ब्रेडन ने, तीन लोगों ने इसको दिया था, किसको, ब्रेडन स्केल को। इसका ब्रेडन स्केल का स्कोर क्या रहता है, इसका टोटल स्कोर रहता है 23। ठीक है, और इसका ये जो टोटल है ये मैक्सिमम स्कोर होता है जो 23 होता है, इसका मिनिमम स्कोर होता है 6 होता है। ठीक है, इसमें हमें 6 पैरामीटर देखने को मिलते हैं। फर्स्ट पैरामीटर रहता है सेंसरी परसेप्शन, इसका मिनिमम स्कोर रहता है कितना, 1 रहता है, मैक्सिमम स्कोर 4 रहता है। देन सेकेंड हमको मोबिलिटी मतलब मूवमेंट क्या है वो हमें उसको देखने को मिलेगा, उसके बॉडी पार्ट का, तो उसमें मिनिमम 1 है एंड मैक्सिमम 4 है। देन थर्ड में आएगा एक्टिविटी में हमें क्या है कि मिनिमम स्कोर उसमें भी 1 रहेगा, मैक्सिमम 4 रहेगा। देन फोर्थ मिलेगा फ्रिक्शन में क्या है, मिनिमम 1 मिलेगा, मैक्सिमम 3 मिलेगा। एक मात्र है जिसमें हमें मैक्सिमम 3 मिलता है, बाकी सब में मैक्सिमम 4 मिलता है। देन न्यूट्रिशन में मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 4 है। देन लास्ट मॉइस्चर में मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 4 है। टोटल में मिनिमम 6 आएगा। ठीक है, और मैक्सिमम 23 आएगा। इसके बाद इसका नॉर्मल रेंज जो हम देखेंगे 6 to 23 इसका नॉर्मल रेंज है ब्रेडन स्केल का। देन इसमें अगर लेस देन 9 है तो वेरी हाई रिस्क फॉर वेट सोर। अगर लेस देन 9 आ रहा है तो हमें वो हाई रिस्क रहेगा वेट सोर के लिए। और अगर 10 to 12 आ रहा है तो हाई रिस्क फॉर वेट सोर। अगर लेस देन 9 आ रहा है तो वेरी हाई रिस्क। ठीक है, 10 to 12 आ रहा है तो हाई रिस्क। देन अगर 13 to 40 आ रहा है तो मॉडरेट रिस्क है। ठीक है, और 15 to 18 आ रहा है तो माइल्ड रिस्क फॉर, मतलब 18 तक है तो फिर वो ठीक है। अगर लेस देन 19 आ रहा है तो उसमें कोई रिस्क नहीं है, ये सॉरी मोर देन 19 आ रहा है तो उसमें कोई रिस्क नहीं है। अगर 19 के नीचे 18 आएगा तो उसमें हम माइल्ड रिस्क देखेंगे। ठीक है, देन आएगा इसका प्रिवेंशन। इसके प्रिवेंशन में हम फर्स्ट में क्या देखना है, चेंज पोजीशन एवरी 2 आवर इन बेड। अगर पेशेंट बेड रिटर्न है तो उसकी पोजीशन हमें एवरी 2 आवर चेंज करना है। अगर पेशेंट व्हील चेयर में है तो एवरी 15, व्हील चेयर या चेयर में है तो उसको हम एवरी 15 मिनट उसकी पोजीशन चेंज करना है। ये फर्स्ट प्रिवेंशन में आएगा।
सेकेंड प्रिवेंशन में आएगा एयर बैग मैट्रेस जो रहता है, एयर मैट्रेस जो रहता है वो हमें पेशेंट को प्रोवाइड करना है। उसको बेड रिटर्न है तो उसके लिए एयर मैट्रेस या वाटर मैट्रेस दो में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं। प्रिवेंशन में हमें मसाज और पाउडरिंग भी करेंगे। अगर हमको किसी पेशेंट को लॉन्ग टाइम के लिए अगर हम रखते हैं तो उसकी मसाज करना है, उसको पाउडरिंग करना है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये प्रिवेंशन में आएगा, ये ट्रीटमेंट में नहीं आएगा। ट्रीटमेंट में क्योंकि अगर बेड सोर हो गया है तो हमें उसको मसाज नहीं देना है, सिर्फ पाउडरिंग करना है। अगर पेशेंट प्रिवेंशन में मतलब हम पहले से जो प्रिवेंशन हम उसको करना चाहते हैं तो उसको मसाज और हम पाउडरिंग कर सकते हैं। देन आएगा ट्रीटमेंट में फर्स्टली हमें हाई प्रोटीन डाइट देना है। ठीक है, देन विटामिन सी, ये क्या करेगा, वुंड हील करने में हेल्प करेगा, तो विटामिन सी सप्लीमेंट हमें उसको प्रोवाइड कराना है। देन थर्ड आएगा, इसमें क्या है, हीट जो है, हीट हमें उसको इलेक्ट्रिक बल्ब के थ्रू प्रोवाइड करना है। 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब रहना चाहिए जिसको हम 40 to 60 सेंटीमीटर, पेशेंट के जो वुंड है उससे 45 to 60 सेंटीमीटर की दूरी पे उसको मतलब बल्ब को रख के उसको हीट देंगे वुंड में, और ये 10 मिनट हमें देना है। ठीक है, देन अगर पेशेंट डायबिटिक मेलाइटिस वाला है तो हमें उसको उसके वुंड में ड्रॉप ऑफ इंसुलिन देना है, ये ट्रीटमेंट में रहेगा। देन कॉम्प्लिकेशन में फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन आएगा, ब्लैडर डिस्टेंशन होगा बेड सोर वाले को। ठीक है, वॉन इन्फेक्शन होगा, सेप्सिस होगा, इसके बाद सेप्सिस के बाद उसको गैंग्रीन भी होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।